हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो यूपी यूएमएस यानी कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सफाई इटावा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें जूनियर इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन और भी तमाम मेडिकल फील्ड की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है, जिसमें कि आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाले हैं, आपके एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस वगैरह क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखने को मिलता है सिलेबस अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 34। तो यहाँ पर क्लिक करके सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है, उसके बाद हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 34। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्लिक हियर टू रजिस्टर, न्यू यूजर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्लिक हियर टू लॉग इन ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करके लॉग इन करके अप्लाई कर देना होगा। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 22 दिसंबर 2023 से स्टार्ट है, जिसको आप 10 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर पाएंगे। ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं, सीबीटी के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन रखा गया है। इसमें जो 18 से 40 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद फिलिंग अप ऑफ बैलेंस डिटेल्स ऑफ द फॉर्म भरना होगा। उसके बाद अपलोड करना होगा फोटो, सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपको पेमेंट ऑफ फीस एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करना होगा। लास्ट में आपको प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना होगा। बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 19 सीटें रखी गई। 18 से 40 साल उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएट किए हैं विद नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग से, 1 साल का एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, डिग्री वालों के लिए है। उसके बाद रिसेप्शन की रखी गई है, मेडिकल सोशल सर्विस की रखी गई है, डाइटिशियन की रखी गई है, स्टेनोग्राफर। डिग्री वालों के लिए स्टेनोग्राफर में अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 40 साल एज लिमिट रखी गई है। टोटल 20 सीटें हैं। ग्रेजुएट करके रखे हैं विद मिनिमम 50% मार्क्स है। और आपने स्पीड है आपके पास 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड 40 या फिर 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है। इन एब्सेंस ऑफ कैंडिडेट विद बाईलैंग्वेज स्टेनोग्राफी, कैंडिडेट विद इंग्लिश स्टेनोग्राफी में भी कंसीडर एलिजिबल, यानी कि अगर आपके पास इंग्लिश में स्टेनोग्राफी है तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लाइब्रेरी ग्रेड सेकेंड की। उसके बाद जूनियर इंजीनियर का पे मैट्रिक्स 35,400 बेसिक हो जाएगा। लेवल 6 का पेमेंट है। टोटल 5 ही सीटें रखी गई हैं, काफ़ी कम वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल की 1 सीट है जिसमें एससी वाले अप्लाई कर पाएंगे, वो भी उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर जो भी रिजर्वेशन है वो केवल यूपी के कैंडिडेट को मिलेगा। जो भी यूआर की सीटें उसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फर्स्ट क्लास का 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क में, अप्लाई कर पाएंगे। एसी इंजन के बारे में बात करें तो इसमें यूआर की 1 सीट रखी गई है। फर्स्ट क्लास का 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक या फिर इंस्टीट्यूट प्लस स्पेशलाइज्ड कोर्स इन रेफ्रिजरेशन एसी कंडीशनिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से अप्लाई कर पाएंगे। और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन वर्क में। बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन सीसीटीवी कैमरा इंजीनियरिंग में 1 सीट है ओबीसी की। फर्स्ट क्लास का 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखें टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से अप्लाई कर पाएंगे। 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इसमें। मैकेनिकल इंजीनियर में 1 सीट रखी गई है, डिप्लोमा करके रखें मैकेनिकल से और 1 साल का एक्सपीरियंस है, एलिजिबल हो जाएंगे। सिविल इंजीनियर में 1 सीट है जो कि एससी की है। फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा करके रखें सिविल इंजीनियर से और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, सिविल इंजीनियरिंग वर्क में अप्लाई कर पाएंगे। ड्राफ्ट्समैन पे मैट्रिक्स 25,500 बेसिक हो जाएगा, जिसमें लेवल 4 का पेमेंट होगा। 18 से 40 साल के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। एक ही सीट है यूआर की। मैट्रिकुलेशन करके रखें और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, यानी कि सिविल ड्राफ्ट्समैन या फिर आईटीआई करके रखें और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 10th। उसके बाद आपने आईटीआई करके रखा है या फिर कोई भी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है 2 साल का सिविल ड्राफ्ट्समैन में और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, ड्राफ्ट्समैन पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर इसके बाद आपको मेडिकल फील्ड की देखने को मिल जाएंगे, तो जो भी मेडिकल फील्ड से या फिर रेडियोग्राफी से डिप्लोमा वगैरह करके रखें अप्लाई कर पाएंगे। तो देख लीजिएगा यहाँ पे एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, जो कि काफ़ी हाई रखी गई है। यूआर वालों के लिए 2360 एप्लीकेशन फीस है। एप्लीकेशन फीस 2000 है, लेकिन जीएसटी आपको 18% देना होगा, तो जिसमें आपको 2360 टोटल पेमेंट करना होगा यूआर वालों के लिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 2360 है और एससी एसटी वालों के लिए 1460 एप्लीकेशन फीस है, यानी कि आपको जो एप्लीकेशन फीस है 1200 है, 216 जीएसटी है, टोटल 1416 देना होगा एससी एसटी कैंडिडेट को। यहाँ पर एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट होंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसका सिलेबस भी देख लेंगे। सीआरटी 2023-2024 ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट में। सिलेबस इज ओनली इंडिकेटिव है। द क्वेश्चन कैन असेस एनी एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, subject and practical skill which is expected from a trained person to work efficiently at the advertised
पोस्ट, यानी कि यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस के आधार पर भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंडेक्स दिया हुआ है, तो जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे उसी का इंडेक्स देख लेंगे, लेकिन जो पहला वाला इंडेक्स है वो सबके लिए कॉमन होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कॉमन वाला। देखिए सिलेबस है जो कि सीबीटी एग्जामिनेशन होगा 2 घंटे यानी कि 120 मिनट होंगे, जिसमें आपको 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। विल कंटेन 100 मल्टीपल चॉइस, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे जो कि सीबीटी बेस होगा। एग्जामिनेशन स्कीम दिया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ, ये सारी पोस्ट के लिए। इसमें जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन आपके कोर सब्जेक्टिव होंगे, यानी इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, सिविल है तो सिविल के क्वेश्चन रखे जाएंगे। जो भी ये सारे पोस्टों में अप्लाई करेंगे, डाइटिशियन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी में, कार्डियोलॉजिस्ट में, डायलिसिस में, तो ये उनका जनरल एप्टीट्यूड और कोर सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन रखे जाएंगे। यहाँ पर 1/3 मार्क्स यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। पार्ट ए में जिसमें आपका इंडिकेटिव सिलेबस जनरल एप्टीट्यूड रखा गया कॉमन फॉर ऑल पोस्ट के लिए, तो जनरल इंग्लिश में क्या चीज़ें आएंगी, नॉलेज में क्या आएंगी, रीजनिंग में क्या आएंगी, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड में क्या आएंगी, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। अब देख लेते हैं जूनियर इंजीनियरिंग की सिलेबस। देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जैसे हमने बताया जनरल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन होंगे और कोर सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन होंगे, जो कि 3-3 मार्क्स के होंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी, यानी कि 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट ला, किरचॉफ्स ला, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के क्वेश्चन, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन ट्रांसमिशन, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग यूटिलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हो गए आपके इलेक्ट्रिकल के। उसके बाद एसी इंजीनियरिंग में भी इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो सो गाइस ये अपडेट देनी थी, वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।